जनाब चेयरमैन, मैंने आज बात करनी है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पे, जो एक ऑर्डिनेंस था जिसको इस असेंबली में पास हुआ। उस पे पाकिस्तान की तारीख में मेरी दानिश में, दोस्त उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, दो काम ऐसे हुए हैं तारीख 80 साल की। एक 1973 के आइन में मरज़इयों को अक़लियत करार देने का, और दूसरा ये जिसमें हर तबका फ़िक्र ने खुशी मनाई और समझा कि ये रियासत जो माँ जैसी होती है वो अपने शहरियों का ख्याल किस तरह करती है। उनके दुखों का मदावा करने के लिए इस अवान में बैठे हुए लोग और हुक्मरान सोच रहे हैं। जो लोग तीन नस्लें लोगों की गुजर गई थी कि ताकतवर लोगों की जमीनों पर, घरों पर, और खुसूसन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका सबसे बड़ा मसला यह था कि यहाँ कुछ लोग कब्जा ग्रुप्स सालों से स्टे ऑर्डर्स की शक्ल में उनकी आड़ में उनकी जायदादों पर कब्जा किए हुए थे। लोग इंसाफ के हसूल के लिए उनकी जिंदगियां गुजर गई थी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस चीज को महसूस करते हुए कि पंजाब के आम शहरी का ये मसला हल किया जाए, जिससे ना सिर्फ हमारी मुईशत तरक्की करेगी, लोगों का रियासत पे एतमाद बढ़ेगा। और गुजरे हुए इन चंद हफ्तों में हर तरफ से इस पर तहसीन की जा रही थी और लोग, लेकिन बदकिस्मती से कल अदालत आलिया की तरफ से इस कानून को, इस ऑर्डिनेंस को ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उस पे डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, तो क्या आपको ये हजम नहीं हो रहा कि आप सिर्फ स्टेटस को प्रोटेक्शन देते हैं? आप जब इस मुल्क में डिक्टेटर आते हैं तो आपके मयारात बदल जाते हैं, आपका हाई मॉरल ग्राउंड बदल जाता है, आप उनको आइन में तरमीम का इख्तियार भी देते हैं, आप उनको मुद्दत भी देते हैं। तो यहां जब एक लिजिटिमेट इख्तियार असेंबली इस्तेमाल करती है तो आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, उस पर रिमार्क्स देखते हैं। आप जरा उठा के देखें कि कितने लाख केस अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जरा इस बात पे भी गौर करें कि किसी एक शहरी को इंसाफ के हसूल के लिए एवरेज कितने साल लगते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क के सूबे के लोग किस अजाब में मुब्तला है। तो जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि बात आप करते हैं कि आपने कानून वो मुअत्तल कर दिया और आपने ये इंसाफ की बात की। हम तो पहले हुए डसे हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर आपने मुंतखब वजीर आज़मों को फांसी पे लटकाया, आपने मुंतखब वजीर आज़मों को मामूली इल्जामात पे बरतरफ किया, आपने किसी को इस मुल्क से बेदखल किया, उनको जबरी तौर पर जो है दी गई जनाब चेयरमैन। तो इसके लिए मॉनिटरिंग जज भी लगते रहे, और फिर किस अखलाकी मेयार की बात करते हैं? आला तरीन अदलिया में जाली डिग्रियों पे जज निकाले जाते हैं। तो मेरी ये सबमिशन होगी कि आप अवाम की नब्ज पे हाथ रखें। अगर दुखे हुए लोगों को कहीं से
कोई रमक मुयस्सर आ गई है, कहीं से उन्हें इंसाफ आसान और सस्ता मिल गया है, तो उसके सामने रुकावटें ना खड़ी करें। इस जो आला मियार के चक्कर में आप इस अदारे का, जिसको अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, जिसके जुम्मे ये काम है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करे, लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करे, मेरी ये गुजारिश होगी हम्बल आला अदालतों के जजों से भी और अदलिया से भी कि वो इस जो जरूरत है उसको सामने रख के रिमार्क्स दें और इस अदारे का एहतराम करें, जिसका काम ये है और वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपनी हदूद से तजावज़ ना करें, वो अपनी हदूद में रहें, हमें अपना काम करना दिया जाए, वो अपना काम करें। शुक्रिया जी। यदि